हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकतर बच्चे हैं वो गुमराह हो रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं। देखो, मेरे अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, बाकी आपका निर्णय तो आप खुद लोगे। यदि आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो उसमें जो तृतीय श्रेणी का जो द्वितीय लेवल है वो लगभग समान है। उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जैसे कोई बच्चा है हिंदी विषय से तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड की, तो हिंदी विषय में जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसका थोड़ा सा पार्ट थर्ड ग्रेड में है। देखो, सेकंड ग्रेड में यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो उसमें व्याकरण है, साहित्य है और ग्रेजुएशन की जो रचनाएं हैं वो शामिल हैं। लेकिन तृतीय श्रेणी में हिंदी में केवल व्याकरण है और जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है जिसमें कला संस्कृति है, इतिहास है, ज्योग्राफी है या अन्य जो प्रतीक चिन्ह है, तो कुछ अलग टॉपिक हैं सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में, उन पर आप फोकस दो और सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। आप जो पहले थर्ड ग्रेड का जो पार्ट है उसको तैयार करो। आप पोस्ट पर ध्यान मत दो, केवल एक लक्ष्य लो कि हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, उसके साथ साथ थर्ड ग्रेड की तैयारी हो जाएगी। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ थर्ड ग्रेड की तैयारी हो जाएगी। 2013 में एक जिलेवाई भर्ती आई थी थर्ड ग्रेड की। उस समय बांसवाड़ा में हिंदी की एक पोस्ट थी ओबीसी से, और वहां से किसी ने भी आवेदन नहीं किया था और वो पोस्ट खाली चली गई थी। आप जो पद हैं उन पर ध्यान मत दो, तैयारी पे ध्यान दो। यानी कि जो बांसवाड़ा से एक पोस्ट आई थी 2013 में ओबीसी हिंदी से जिलेवार भर्ती होती थी उस समय, तो वहां पर एक पोस्ट के लिए किन्होंने भी आवेदन नहीं किया था। और जब आवेदन की अंतिम तिथि थी उसके बाद में जब लेखा जोखा आता उस समय बताया था कि बांसवाड़ा में ओबीसी का एक पद था वो भी खाली गया था। अगर वहां से कोई आवेदन करता तो उसका कन्फर्म सिलेक्शन था। तो आप ये मत बताओ, ध्यान दो कि पोस्ट कितनी, आप एक लक्ष्य लो सेकंड ग्रेड का, और उस सेकंड ग्रेड के लक्ष्य में जनवरी माह तक जो सेकंड ग्रेड का है पार्ट जो थर्ड ग्रेड में है उस पर फोकस अधिक दो, और इनके अलावा जो अन्य हैं उन पर दो। उसके बाद जनवरी के बाद में जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो कॉमन था उस पर तो कम ध्यान दो, और जो आपने तैयार नहीं किया है उस पर अधिक ध्यान दो। आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। देखो, एक फॉर्मूला है 888 का, 888, उसको फॉलो किया करो। यानी आपको 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा आपको अन्य काम करने हैं, जो भी मनोरंजन संबंधी हो गए वो कर सकते हो आप, और 8 घंटा सोने के लिए आपको काफी है। अब यदि आप चाहो तो जैसे कुछ बच्चे हैं वो 6-7 घंटा ही रेस्ट सोते हैं, तो यदि आप 6-7 घंटा यदि सो रहे हो तो उनमें से कुछ समय अलग हो गया। 8 घंटे में आप अधिक से अधिक 4 घंटा तक या 5 घंटे तक आप अन्य काम करो, उनमें से निकालो, और आपके पास लगभग 12-13 घंटे बच जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि 12-13 में से यदि आप 10 घंटा यदि पढ़ते हो तो 10 घंटे आपके लिए काफ़ी है। हमेशा आपने कभी ये सोचा है कि जो वर्षा होती है वो 2 तरह से होती है। एक वर्षा होती है जो धीरे 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 मानसून के रूप में होती है, और कुछ वर्षा ऐसी होती है जो अचानक होती है और धरातल पर पानी पानी हो जाता है। जो अचानक वर्षा होती है और धरातल पर पानी पानी हो जाता है वो जल है, वो नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है।
लेकिन जो मानसून की वर्षा होती है, जो धीरे धीरे होती है, उसका जल है वो नदी के रूप में समुद्र में नहीं जाता है, वो धरातल में जाता है। यानी आज से लगभग 9 माह है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के, और यदि आप एक ही नियम कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो केवल 10 घंटा तैयारी करनी है, तो आप मानसूनी वर्षा की तरह तैयारी करोगे और एग्जाम तक आपके पास इतना मनोबल हो जाएगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो घबराओगे नहीं, ये सोचोगे कि पेपर तो नॉर्मल है। तो आप पदों पर ध्यान मत दो, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको कंटेस्ट करो, अच्छी तैयारी करो, 7-8 घंटा तैयारी करो। आपके पास समय अधिक है तो 10 घंटे तक तैयारी करो। हमेशा एक नियम बना लो कि मुझे इस समय तो ये पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, फिर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जो भी आपने आप जो रिवाइज कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो। यानी 7 दिन में से 5 दिन जो पढ़ा है उसका 2 दिन फिर रिवाइज करो। इस हिसाब से आप अगर तैयारी करते हो तो मेरा मानना है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और 3rd ग्रेड में यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, एक छोटी सी बुक है, 35 पन्ने हैं, ज़्यादा कोई पन्ना नहीं है उसमें। ये बुक है राजस्थानी भाषा संबंधी बुक है, 10 प्रश्न आते हैं। ये बुक मार्केट में उपलब्ध है। यदि आपको मार्केट में ये नहीं मिलती है तो आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 99 50 38 92 86, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो। छोटी सी बुक है, कोई ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हो, मार्केट में भी है। और आप यदि अमेज़न पर मंगाते तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। नाम है जीके चोपड़ा जी, राजस्थानी भाषा साहित्य संबंधी ये बुक है। चोपड़ा पब्लिकेशन आप सर्च करोगे गूगल पर तो आपको ये बुक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सस्ती मिलेगी ये बुक, तो वहाँ से भी ले सकते हो, बुक सेलर के पास भी है। और अगर वहाँ पर नहीं है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है 99 50 38 92 86। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ, गुमराह मत हो। जो भी आपके पास समय मिलता है उस समय के अनुसार तैयारी करो। जय हिंद, राम राम।